ओम शांति। आज 27 जुलाई 2022 है। आज के साकार महावाक्यों में हमने सुना कि बाबा ज्ञान और योग की सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा है कि ये सर्विस हम बच्चों को भी करनी है और दिन पर दिन ये सर्विस जो है वो बढ़ती ही जाएगी। तो किस प्रकार से सर्विस हम बढ़ा सकते हैं, क्या है उसका साधन, क्या है उसका आधार, इस विषय पर आइए जानते हैं बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारे, सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। यही है ब्रह्मचारी स्टेज। ब्रह्मचारी अर्थात जो सूक्ष्मता से भी देह भान से न्यारा हो। आज ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हुए बाबा ने हमें समझाया है कि कैसे ब्रह्मा बाबा एक ही नज़र से सबको आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति कराते थे। चलते फिरते साधारण से साधारण कर्म करते या किसी आत्मा को बल भरते, उनमें उमंग उत्साह भरते भी बाबा की स्टेज हमेशा फरिश्तेपन की रही, हमेशा सूक्ष्म प्रकाश की अनुभूति बाबा कराते गए। तो बाबा की अनुभूति इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी प्योर थी कि बाबा को बहुत कम शब्द बोलने पड़ते थे। एक ही चीज़ को बाबा को रिपीट नहीं करना पड़ता था। किसी भी आत्मा में परिवर्तन लाने के लिए बाबा को ज़्यादा पीठ नहीं करनी पड़ती थी। बाबा की एक नज़र, बाबा की दृष्टि, बाबा का एक बोल ही उस आत्मा को अनुभूति कराने के लिए काफ़ी था। ये है फास्ट सर्विस का साधन और इसके लिए आधार है हमारी अव्यक्त स्थिति, हमारे फरिश्तापन का अनुभव। जितना ज़्यादा हम ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे, जितना ज़्यादा हमारे अंदर योग का बल आता जाएगा और उस योग के बल को हम प्रयोग करेंगे तो वाणी का बल, शब्दों का बल, स्थूल कर्म का बल, ये सारे बल पे हमारी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी और सही मायने में हम कम खर्च अर्थात कम संकल्पों में, कम एफर्ट के साथ हम सर्विस कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होते ही सर्विस कितना ज़ोर से एक्सपैंड हुई, कितना दूर दूर तक बाबा का संदेश गया। क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपनी लाइट स्थिति में होते हैं, फरिश्तेपन की स्थिति में होते हैं, हम दूसरों के संकल्पों को टच कर सकते हैं, दूर बैठी हुई आत्माओं को भी अनुभूति करा सकते हैं, हमारे वाइब्रेशंस इतना दूर तक जा सकते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी जब फरिश्ता बन जाएंगे प्रैक्टिकल में और इस देह को छोड़ करके हम भी सूक्ष्म काया धारण कर लेंगे तभी हम ये सर्विस कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है चलते फिरते फरिश्ता बनना है, ये वतन ही सूक्ष्म वतन बन जाए और हम सभी सबको फरिश्ते नज़र आए। तो ऐसा लक्ष्य रखने वाले हम ब्राह्मण बच्चे ही सही मायने में ब्रह्मचारी कहलाएंगे। ओम शांति।